जी आज नॉमिनेशन थी और आज नॉमिनेशन किया मैंने। अब आगे की प्रक्रिया अब शुरू होगी, अब हम लोगों की दौड़ चलेगी। क्या चुनाव है और चैलेंज तो रहता ही है और इस चैलेंज को हम लोग हमेशा एक्सेप्ट करते हैं और हमने चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है और इस चुनौती को हम लोगों ने हमेशा स्वीकार किया है और चुनौती के लिए हम तैयार हैं। सर बहुत खुशी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सरकार ने जो जनता के लिए किया है, इतने सारे योजनाएं दिए हैं, निश्चित तौर पर शिकारीपाड़ा से झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीत रही है। क्या मुद्दे हैं, जैसे पूंजीपति है जो यहाँ पर झारखंड में नज़र गड़ा के बैठी हुई है, उसको झारखंड से भगाना है हमारा मेन मुद्दा है। यहाँ के जो आदिवासी है, किसान है, उनके जो हक अधिकार है उनकी रक्षा करना मेन मुद्दा जो हमारा है। मैं पूरा अपने जो कार्यकाल में जब भी विधायक थे एक बड़ी लकीर खींची है, मेरे ख्याल से उसको मिटाना संभव नहीं है और मेरे लिए उनका आशीर्वाद है ये, और हम ज़रूर जीतेंगे। तो सोरेन पहले भी लड़ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं, अब मेरे ख्याल से अब अभिनेता बन गए, सुनते हैं तो बेहतर होगा, तो उसी फील्ड में ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। बाबा बासुकीनाथ की और हमारे विधानसभा की जनता की विशेष कृपा है। जिस चैलेंजेस के साथ हम लोगों ने सेवा किया वो सारे वहाँ के हमारे देवतुल्य मतदाता के मानस पटल पर है और हम लोगों का हमेशा सेवा भाव रहता है। और बाबा बासुकीनाथ की धरती पर और उनके छांव में हम लोगों ने हमेशा लोगों का दिल जीतने का काम किया है, अपने सारे टीम के साथ और अपने विचारधारा के साथ। ही जनार्दन होती है जी, तो जनता ही आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन सब देती है। तो जनता ही तो सब कुछ है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, तो जनता ही तय करती है। और 6 बार मुझे रांची से जनता ने ही तय करके भेजा है। पार्टी टिकट देने का काम करती है, चुनाव में विजयी बनाने का काम जनता जनार्दन करती है। फिर मुझे अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन देगी और 50,000 से ज़्यादा वोटों से जो हमारे कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य रखा है जिताने का काम करेंगे। मुझे मात्र 2 साल हुआ उपचुनाव जीत के हम वापस आए थे, मगर जिस निष्ठा से हम अपने क्षेत्र में काम किए हैं उसको देखकर मांडर की जनता ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पे दोबारा भरोसा जताया है। इस बार हम लोग मांडर विधानसभा को भारी मतों से जीतेंगे और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनाने का काम करेंगे। शिल्पी जी, इस बार आपके टक्कर में सन्नी टप्पू है, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, 81 विधानसभा में मांडर विधानसभा ऐसा विधानसभा है जिसमें हमेशा बंदूक की जीत के आए हैं और बीजेपी ने बहुत सारा प्रयोग किया है। उनके हर एक हथकंडा को हम समझते हैं और इस बार भी वो कांग्रेस से जो खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का आप समझ ही रहे हैं, कांग्रेस के थे, एक जमाने में कांग्रेस से यहाँ से लड़ते थे, 8,000 मात्र वोट लेकर आते थे। कांग्रेस को वहाँ पे परचम हम लोगों ने लहराया है इस बार, और अब उस खोटा सिक्का को वो बीजेपी अपनाने का दूसरा प्रयोग कर रही है। करे, देखे, मगर जनता अपना जवाब देगी। तो ये नहीं पूछते हैं कि वो किस जाति, किस धर्म, किस पार्टी का है। तो हटिया की जनता हमारी है और हटिया के लोग हमारे हैं, तो इसीलिए जब सारे लोग आपके हैं तो कंपटीशन की मैं बात नहीं करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे अभूतपूर्व चुनाव होगा यहाँ पे और सारे लोगों का समर्थन जो है वो अजयनाथ शाहदेव को अपने भाई और बेटे के वोट मिलेगा। कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, इन सबको हम लोग वर्षों से देख रहे हैं। 70 साल गुजर गया, आज हमारे तो जिंदगी जैसी तैसी गुजर गई है, लेकिन हमारे बच्चे आने वाले दिन में भी हमारे तरह बेरोजगारी और ये दिन ना गुजारे, ना उन लोग का रोजगार है, ना कहीं पर नौकरी है। हमारे बच्चे पीएचडी, डॉक्टरी सारा कुछ करके आज बेरोजगार। मुद्दे ही जो पढ़े लिखे लोग जो सड़क पे घूम रहे हैं उन्हें रोजगार चाहिए। जो एचईसी जो एक ब्रांड था देश का, वो हटिया में होने के बावजूद भी बंद हो चुकी है, उसे चालू होना चाहिए। आप 5 मिनट भी पानी पड़ता है तो पूरा शहर समुद्र बन जाता है। 4 व्हीलर से विधायक, सांसद जी बड़े प्रतिनिधि चलते हैं, उन्हें तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन रिक्शा, ठेला और गरीबों को बहुत ये होता है। मैं गरीब हूँ। लेकर के जा रहे हैं संविधान के दरबार में, क्या करें? देखिए, संविधान को हाथ में लेकर के जाना आज इसलिए पड़ रहा है
क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी का राज रहा है, लेकिन उन्होंने केवल धर्म की राजनीति की है, लोगों को तोड़ने का राजनीति की है, बांटने का राजनीति की है, इस तरह से राजनीति करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है। कि यहाँ की जनता जो है परिवर्तन चाहती है और मुझे लगता है कि आज जनता मेरे साथ है, इस कारण से मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और ये जनता परिवर्तन कराएगी। और उसके साथ भी है, उत्तम यादव का साथ दे रहे हैं कि नहीं सोचते? हम लोग सब भाई लोग के साथ में हैं और जैसा भी रांची की जनता चाहिए हम उसके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जनता में, और कमल पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सरकार के झूठे वादे अब जनता के बीच आ गए और मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। तारीख को अपने मतदाताओं के सहयोग से इंडिया अलायंस के पक्ष में पूरा जो है बक्सा नीचे करो ना, ईवीएम इंडिया अलायंस का जो छाप रहेगा कांग्रेस पार्टी का छाप, पंजा छाप, 1 नंबर बूथ से 413 नंबर बूथ तक सिर्फ और सिर्फ पंजा छाप आपको देखने को मिलेगा।